वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो हम देख रहे हैं भारत का भूगोल और उसमें देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यह आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। ठीक, तो ये आपके 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। इसके आगे 6 उप भौतिक भू आकृति प्रदेशों में भी बांटा गया है। ठीक है, ये डिवीजन देख लेते हैं, ये भाग। तो इसमें है आपका उत्तरी पर्वत, सिंधु गंगा मैदान, थार मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, तटीय मैदान, अपतटीय सागर और द्वीप। ठीक है, ये जो है ये आगे आपका सब डिवीजन है। 6 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेश हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखें तो जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है, इसके अनुसार हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से हुई है। ठीक है, 2 महाद्वीप आपस में टकराए, इस वजह से आपकी हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और जहाँ पे पहले जो हिमालय पर्वत वर्तमान में आज जहाँ उपस्थित है, वहाँ पे पहले एक विशाल सागर हुआ करता था जिसका नाम था आपका टेथिस सागर। ठीक, तो जो उत्तर में भाग था, जो उत्तरी भाग था, वो था आपका लॉरेंसिया या अंगारा भूमि। ठीक है, ये जो वर्तमान में आपका एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका है, वो पहले लॉरेंसिया या अंगारा भूमि हुआ करता था, उत्तरी भाग। और नीचे का जो भाग था, दक्षिणी भाग, वो कहलाता था आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड में आपका अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर इत्यादि ये सब थे। ठीक है, तो टेथिस सागर के दक्षिणी भाग में एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहा गया। ठीक है, टेथिस सागर जो है, इसके दक्षिण में जो भाग था वो गोंडवाना भूमि कहलाया और जो उत्तरी भाग था वो लॉरेंसिया या अंगारा भूमि कहलाया। ठीक है, तो इसके जो अवशेष हैं ये कैसे पता चलता है? तो इसके जो अवशेष हैं वो अमेरिका के पूर्वी भागों में, अफ्रीका में, प्रायद्वीपीय भारत में, मेडागास्कर वगैरह में कुछ इसके अवशेष जो हैं जिसमें सिमिलैरिटी, समानता पाई जाती है इन सब में। ठीक है, कुछ जीवाश्म मिले हुए हैं, इन सब में बिल्कुल समानता पाई जाती है, जिससे पता चलता है कि ये एक ही खंड से अलग हुए हैं। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना भूमि का ये हिस्सा थे। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका इसी तरह जो ऊपरी हिस्सा है उत्तरी। ठीक है, उत्तर में टेथिस सागर के, उसको अंगारा भूमि कहते हैं। इसके अवशेष आपका एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका से, वो उसी प्रकार से जीवाश्मों वगैरह का अध्ययन करके पता चलता है कि ये सारी चीज़ें वो लगभग एक ही खंड का ये हिस्सा है। ठीक है, तो उत्तरी भाग आपका अंगारा हो गया और दक्षिणी गोंडवाना हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि मध्य जीवकल्प, ठीक है, के अंत में जो एक गोंडवाना भूमि है उत्तरी और जो दक्षिण की आपकी अंगारा है, इन दोनों के बीच में जो टेथिस सागर था वो तल प्रदेश भूगर्भ की हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। ठीक है, ये हिस्सा जो है वो बीच का वो टेथिस सागर का वो ऊपर उठने लगा। ठीक, और धीरे धीरे उसके जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले हिस्से को आवृत कर दिया। इसके साथ गोंडवाना महाद्वीप के विस्थापन के प्रभाव से टूट गया, उस स्थान पर हिंद महासागर की सृष्टि हुई। ठीक, उसके बाद आगे धीरे धीरे ये जो है ये प्रदेश आधिकारिक ऊंचा उठता चला गया। ठीक है, कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जिसको हम चीन से लेकर के यूरोप तक फैली हुई पाए जाते हैं। इन्हें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां भी कहते हैं। ठीक है, जिसका हिमालय पर्वत भी एक भाग है। ठीक है, तो बीच में जब ये प्लेट का आपस में टकराव हुआ, ये आपका टेथिस सागर और अंगारा भूमि के बीच में, जो अंगारा भूमि गोंडवाना लैंड के बीच में जो टेथिस सागर था वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उसके ऊपर उठने की ही वजह से चीन से लेकर के पूरा यूरोप तक एक पर्वत श्रेणियाँ ऐसे फैली हुई जिनको अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। और जो हमारा हिमालय है वो इसी का ही एक हिस्सा है, इसी का एक वो है। और हिमालय की ये उत्पत्ति देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुई थी। ठीक, और हिमालय जो है ये आपके विश्व की नवीनतम मोड़दार या फिर वलित पर्वतमाला है। ठीक है,
कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबाई में है। पूर्व में इसकी लंबाई 150, पश्चिम में 500 किलोमीटर है। ठीक है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई जो है आपकी 6000 मीटर है। याद कीजिएगा, ये सबसे नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वतमाला है हिमालय। इसका जो निर्माण है, उत्पत्ति है, टर्शियरी काल में हुआ था। ये आपका अल्पाइन पर्वत समूह की श्रेणियां हैं, और अल्पाइन पर्वत समूह का निर्माण कैसे हुआ था? यही आपके निरंतर टिथिस जो सागर था उसके ऊपर उठने के कारण। ठीक, आगे ये देख लेते हैं। हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़े होने के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल अधिक होना है। ठीक है, इसका जो कारण है, जो पश्चिम में चौड़ाई हिमालय की ज़्यादा है और पूर्व में कम है, इसका कारण ये है कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल अधिक है। ठीक है, दबाव बल अधिक होने के कारण ही जो पूर्वी हिमालय है वो अधिक ऊंचा है। ठीक है, इसमें क्या समझ में आया है कि ये जो दोनों प्लेट हैं, इधर की आपकी अंगारा लैंड वाली और गोंडवाना लैंड वाली, ठीक है, इसके जो ईस्ट में है, पूर्व में दबाव ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, और पश्चिम में कम। इसी कारण से आपका पूर्वी हिमालय जो है वो अधिक ऊंचा है पश्चिम हिमालय की अपेक्षा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये जो आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले है आपका ट्रांस या तिब्बती हिमालय प्रदेश, फिर हिमालय पर्वतीय प्रदेश, और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।